नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय मशीनिस्ट ग्राइंडर के विषय सैद्धांतिक की पाठ्यचर्या में अंकित प्रसंग फाइल पर आपको आज मैं प्रशिक्षण प्रदान करूंगी। फाइल का परिचय। फाइल एक मुख्य हैंड कटिंग टूल है जिसके द्वारा बहुत कम मटेरियल अर्थात 0.02 मिलीमीटर से 0.5 मिलीमीटर तक फाइलिंग करके जॉब को शुद्ध साइज में बनाया जाता है। यह हाई कार्बन स्टील की बनी होती है जो कि हार्ड एवं टेम्पर्ड होती है। कार्यशाला का एक प्रमुख हैंड कटिंग टूल है फाइल, जिसके द्वारा हम कम मटेरियल को फाइलिंग करके जॉब को करेक्ट साइज शुद्ध साइज में बना सकते हैं। कम मटेरियल अर्थात 0.02 मिलीमीटर से 0.5 मिलीमीटर को फाइलिंग करके जॉब का शुद्ध साइज बना सकते हैं। यह हाई कार्बन स्टील की बनी होती है जो कि हार्ड एवं टेम्पर्ड होती है। फाइल का मटेरियल हाई कार्बन स्टील होता है जो कि हार्ड एवं टेम्पर्ड होती है। इसका मतलब है कि फाइल में कठोरता होती है और टेम्पर्ड का मतलब है कि फाइल में झटका सहन करने की क्षमता होती है। फाइल के मुख्य भाग। फाइल के मुख्य भाग निम्न हैं जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। पहला मुख्य भाग है टिप या पॉइंट। सेकंड मुख्य भाग है फेस। थर्ड मुख्य भाग है एज। फोर्थ मुख्य भाग है हील। फिफ्थ मुख्य भाग है टैंग। सिक्स्थ मुख्य भाग है शोल्डर। सेवेंथ मुख्य भाग है हैंडल। एट्थ मुख्य भाग है फेरूल। फाइल का पहला मुख्य भाग होता है टिप या पॉइंट। ये फाइल का सबसे आगे वाला भाग होता है। सेकंड मुख्य भाग है फेस। यह फाइल का चौड़ा भाग होता है। इस पे प्रति वर्ग सेंटीमीटर या प्रति इंच दांते कटे होते हैं। इसी के द्वारा कम मटेरियल को फाइलिंग करके हटाया जाता है। तीसरा मुख्य भाग है एज। ये फाइल का साइड वाला भाग होता है। अगर एज पर दांते नहीं कटे होते हैं तब फाइल को सेफ एज फाइल बोला जाता है। फोर्थ मुख्य भाग है हील। ये शोल्डर और फेस के बीच वाला भाग होता है। यह फ्लैट होता है। हील पर फाइल का ग्रेड और कंपनी का नाम अंकित होता है। पांचवा मुख्य भाग है टैंग। ये फाइल का नीचे वाला भाग होता है। इसको मुलायम रखा जाता है क्योंकि इसी पर हैंडल को फिट किया जाना होता है। सिक्स्थ मुख्य भाग है शोल्डर। ये वक्र आकार का होता है। ये टैंग और हील के बीच का भाग होता है। सेवेंथ मुख्य भाग है हैंडल। हैंडल पर ही टैंग को फिट किया जाता है। यह लकड़ी या प्लास्टिक का बना हुआ होता है। आठवां मुख्य भाग है फेरूल। यह हैंडल पर आगे की तरफ आयरन रिंग के आकार का लगा हुआ होता है। फाइल का वर्गीकरण। फाइल का वर्गीकरण हम चार आधार पर कर सकते हैं। पहला फाइल का वर्गीकरण होता है लंबाई के आधार पर। अगला फाइल का वर्गीकरण होता है आकृति के आधार पर। फिर कट के आधार पर फाइल को वर्गीकृत कर सकते हैं।
और आखिरी में ग्रेड के आधार पर फाइल को वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला आधार फाइल के वर्गीकरण का होता है लंबाई के आधार पर। लंबाई के आधार पर साधारणतया फाइल 100 मिलीमीटर से 450 मिलीमीटर तक उपलब्ध होती हैं। लंबाई के आधार पर फाइल 100 मिलीमीटर, 150 मिलीमीटर, 200 मिलीमीटर, 250 मिलीमीटर, 300 मिलीमीटर, 350 मिलीमीटर, 400 मिलीमीटर और 450 मिलीमीटर तक उपलब्ध होती हैं। फाइल की लंबाई पॉइंट से हील तक ली जाती है। 450 मिलीमीटर से आगे की भी फाइल उपलब्ध होती हैं जिनको फाइलिंग मशीन पर जोड़कर इस्तेमाल किया जाता है। स्क्वायर फाइल पर फाइल की भुजा के अनुसार माप ली जाती है और राउंड फाइल में व्यास के अनुसार माप ली जाती है। आकृति के आधार पर आकृति के आधार पर पहली फाइल होती है फ्लैट फाइल। फ्लैट फाइल का क्रॉस सेक्शन आयताकार होता है तथा चौड़ाई और मोटाई टेपर में होती है। चौड़ाई और मोटाई एक समान नहीं होती है, कुछ टेपर में होती है, मतलब कुछ कम होती है। फाइल के फेस पर डबल कट और एज पर सिंगल कट दांते कटे होते हैं। जैसे कि हमें पता है कि फाइल के फेस पर डबल कट दांते कटे होने का मतलब है कि दो तरफ दांते कटे होते हैं और एज पर सिंगल कट दांते कटे होने का मतलब है एज पर एक तरफ दांते कटे होते हैं। फ्लैट फाइल चित्र में दर्शाई गई है। अगली फाइल है हैंड फाइल। यह फाइल चौड़ाई में समानांतर अर्थात हील से पॉइंट तक एक समान होती है, परंतु मोटाई में कुछ टेपर में होती है। हैंड फाइल चौड़ाई में एक समान होती है हील से पॉइंट तक, लेकिन मोटाई में कुछ टेपर में होती है, मोटाई में कुछ कम होती है। हैंड फाइल के फेस पर डबल कट दांते कटे होते हैं। हैंड फाइल के फेस पर दो तरफ दांते कटे होते हैं तथा दूसरे एज पर दांते नहीं होते हैं, इसलिए इसे सेफ एज फाइल भी कहते हैं। जब फाइल के एज पर दांते नहीं कटे होते हैं तो इस तरह की फाइल सेफ एज फाइल कहलाती है। हैंड फाइल चित्र में दर्शाई गई है। अगली फाइल है हाफ राउंड फाइल। यह फाइल एक तरफ से फ्लैट, दूसरी तरफ से अर्धगोल होती है। हाफ राउंड फाइल एक तरफ से फ्लैट होती है आकृति में और दूसरी तरफ से हाफ राउंड अर्धगोल आकृति में होती है। यह 2/3 भाग लंबाई में समानांतर तथा 1/3 भाग लंबाई में पॉइंट की तरफ टेपर में होती है। हाफ राउंड फाइल 2/3 भाग लंबाई में एक समान होती है, समानांतर होती है और 1/3 भाग लंबाई में पॉइंट की तरफ टेपर में होती है, कुछ कम होती है। इस फाइल का प्रयोग कॉनकेव तथा कॉन्वेक्स गोलाई बनाने तथा छोटे होल्स को बड़ा करने के लिए किया जाता है। हाफ राउंड फाइल का प्रयोग कॉनकेव तथा कॉन्वेक्स गोलाई बनाने में प्रयोग किया जाता है और अगर हमें छोटे होल्स का व्यास बड़ा करना है तब हम हाफ राउंड फाइल का इस्तेमाल करते हैं। हाफ राउंड फाइल चित्र में दर्शाई गई है। राउंड फाइल यह गोलाकार आकृति की होती है। राउंड फाइल की आकृति गोलाकार होती है। यह भी 2/3 लंबाई तक एक ही व्यास में समानांतर तथा शेष 1/3 भाग पॉइंट की तरफ टेपर में होती है।
राउंड फाइल भी 2/3 लंबाई तक एक समान होती है, उसके व्यास में कोई कमी नहीं आती है, वो समानांतर रहती है, लेकिन 1/3 भाग पॉइंट की तरफ टेपर में राउंड फाइल होती है। यह फाइल सिंगल कट और डबल कट दोनों में पाई जाती है। मतलब राउंड फाइल में एक तरफ दांतें भी होती हैं जिनको हम सिंगल कट कहते हैं, और दो तरफ दांतें भी होती हैं जिनको हम डबल कट दांतें भी कहते हैं। तो ये इन दोनों ही कट में पाई जाती हैं। राउंड फाइल चित्र में दर्शाई गई है। वर्गाकार फाइल, स्क्वायर फाइल, इसकी लंबाई का 2/3 भाग समानांतर व 1/3 भाग टेपर में होता है। स्क्वायर फाइल का 2/3 भाग एक समान होता है, मतलब समानांतर होता है, व 1/3 भाग टेपर में होता है, मतलब कुछ कम होता है। इस फाइल के फेस पर डबल कट दांतें कटे होते हैं। स्क्वायर फाइल के फेस पर दो तरफ दांतें कटे होते हैं, जिसको बोला जाता है कि डबल कट दांतें कटे हुए हैं। इस फाइल का मुख्य प्रयोग आयताकार या वर्गाकार होल्स को बनाने तथा चाबी घाट, जिनको कीवे बोला जाता है, आदि बनाने के लिए किया जाता है। जहाँ पर भी आयताकार या वर्गाकार होल बनाने होते हैं या चाबी घाट, कीवे आदि बनाने होते हैं, वहाँ पर हम वर्गाकार फाइल, स्क्वायर फाइल का उपयोग करते हैं। वर्गाकार फाइल या स्क्वायर फाइल चित्र में दर्शाई गई है। त्रिकोण फाइल, ट्रायंगुलर फाइल, इस फाइल में 3 सतह होती हैं, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ट्रायंगुलर फाइल में 3 तरह की सतह पाई जाती हैं और जिसका प्रत्येक का कोण 60 डिग्री का होता है। इस फाइल का मुख्य प्रयोग वी आकार के ग्रूव बनाने के लिए किया जाता है। जहाँ पर भी हमें वी आकार के ग्रूव बनाने होते हैं, वहाँ पर हम त्रिकोण फाइल का या ट्रायंगुलर फाइल का इस्तेमाल करते हैं। इस फाइल का प्रयोग गोल स्लॉट बनाने तथा छोटे व्यास के सुराखों को बड़ा साइज में बनाने के लिए किया जाता है। ट्रायंगुलर फाइल द्वारा या त्रिकोण फाइल द्वारा हम गोल स्लॉट बना सकते हैं और छोटे व्यास के सुराखों को बड़े साइज में बना सकते हैं। त्रिकोण फाइल चित्र में दर्शाई गई है। अगली फाइल है नाइफ एज फाइल। इसका आकार चाकू की तरह होता है और इसका बारीक किनारा 10 डिग्री टेपर का बना होता है। इसका जो आकार होता है वो चाकूनुमा होता है और इसका बारीक किनारा 10 डिग्री टेपर में ग्राइंड होता है। बारीक किनारा कुछ कम होता है, 10 डिग्री टेपर में इसको ग्राइंड किया जाता है। यह फाइल क्रमशः चौड़ाई और मोटाई में टेपर में होती है। चौड़ाई और मोटाई में नाइफ एज फाइल एक समान नहीं होती है, कुछ कम होती है, जिसको बोला जाता है चौड़ाई और मोटाई में टेपर में होती है। इसका प्रयोग अलग अलग प्रकार के कीवे, स्लॉट तथा ताले की चाबी बनाने के लिए किया जाता है। नाइफ एज फाइल के प्रयोग से हम चाबी घाट, जिसको हम कीवे बोलते हैं, स्लॉट तथा ताले की चाबी वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नाइफ एज फाइल चित्र में दर्शाई गई है। दांतों के कट के आधार पर, दांतों के कट के आधार पर फाइल को हम निम्न तरीके से वर्गीकृत कर सकते हैं, जिसमें पहली फाइल होती है सिंगल कट फाइल। सिंगल कट फाइल चित्र में दर्शाई गई है। इस प्रकार की फाइल के फेस पर 60 डिग्री के कोण पर एक तरफ दांतें कटे होते हैं। जैसा कि नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि इस प्रकार की जो फाइल होती है उसके फेस पर एक तरफ दांतें कटे होते हैं और 60 डिग्री के कोण पर कटे होते हैं। ये दांतें एक दूसरे के समानांतर होते हैं। ये दांतें एक दूसरे के पैरेलल कटे होते हैं और 60 डिग्री कोण पर कटे होते हैं।
इसके द्वारा कम मात्रा में धातु को काटा जाता है। चूँकि एक तरफ दांते कटे होते हैं, इसलिए हम कम मात्रा में धातु को काट सकते हैं। इसका प्रयोग नरम धातुओं की फाइलिंग के लिए किया जाता है। सिंगल कट फाइल का प्रयोग हम नरम धातुओं की फाइलिंग के लिए करते हैं। अगली फाइल है डबल कट फाइल। इस प्रकार की फाइल के फेस पर दांतों के दो सेट होते हैं, जो कि एक तरफ से 70 डिग्री पर तथा दूसरी तरफ से 51 डिग्री के कोण पर होते हैं। जैसा कि नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि डबल कट फाइल में दो तरीके की दांतें कटे होते हैं, जिनको हम बोलते हैं कि दो तरीके के सेट दांतों के होते हैं। एक तरफ से 70 डिग्री के कोण पर और दूसरी तरफ से 51 डिग्री के कोण पर होते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया हुआ है। इस फाइल द्वारा फिनिशिंग नहीं आती है, लेकिन मटेरियल को शीघ्रता से काटा जा सकता है। जब कभी भी हमें शीघ्रता से मटेरियल को काटना होता है, तब हम डबल कट फाइल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन डबल कट फाइल से हम अधिक परिशुद्धता में फिनिशिंग नहीं ला सकते हैं, फिनिशिंग अच्छी नहीं आती है। स्पाइरल फाइल। इस प्रकार की फाइल के राउंड एवं हाफ राउंड साइड पर चूड़ी की तरह ग्रूव कटी होती है। स्पाइरल फाइल के एक तरफ राउंड और एक तरफ हाफ राउंड साइड होता है और चूड़ी की तरह ग्रूव कटी होती है। इस फाइल का प्रयोग मुलायम धातुओं पर कटे होल को फिनिश करने के लिए किया जाता है। जब कभी भी होल की फिनिशिंग करनी होती है, जो कि मुलायम धातुओं पर कटे होते हैं, तब हम स्पाइरल फाइल का इस्तेमाल करते हैं। स्पाइरल फाइल को चित्र में दर्शाया गया है। वक्राकार कट फाइल, कर्व्ड कट फाइल। इस फाइल पर कर्व्ड कट दांते कटे होते हैं। जैसा कि नाम से ही हमें समझ में आ रहा है, इस फाइल पर कर्व कट दांते कटे होते हैं, जो कि चित्र में दर्शाया गया है। इसका प्रयोग नरम धातु को काटने तथा फिनिश लाने के लिए किया जाता है। जब कभी भी हमें परिशुद्धता में फाइलिंग करनी होती है, फिनिश लानी होती है और नरम धातुओं पर फाइलिंग करनी होती है, तब हम वक्राकार कट फाइल का इस्तेमाल करते हैं। इसे विक्सन फाइल भी कहते हैं। कर्व्ड कट फाइल का दूसरा नाम है विक्सन फाइल। नेक्स्ट फाइल है रास्प कट फाइल। इस प्रकार की फाइल के दांते त्रिकोण पंच द्वारा ऊपर उठाए जाते हैं। अगर फाइल की फेस पर दांते सही से नहीं होते हैं, तो हम त्रिकोण पंच, ट्रायंगुलर पंच के द्वारा उसको ऊपर उठाते हैं। यह फ्लैट या गोल आकार में मिलती है। रास्प कट फाइल हमें दो आकार में मिल सकती है, या तो फ्लैट आकार में मिल सकती है या गोल आकार में मिल सकती है। इस फाइल का प्रयोग बहुत नरम धातु जैसे लकड़ी, हार्ड रबर, प्लास्टिक, फाइबर आदि की फाइलिंग के लिए किया जाता है। जब कभी भी लकड़ी पर फाइलिंग करनी होती है, हार्ड रबर पे फाइलिंग करनी होती है, प्लास्टिक पे फाइलिंग करनी होती है या फाइबर पे फाइलिंग करनी होती है, तब हम रास्प कट फाइल का इस्तेमाल करते हैं। रास्प कट फाइल चित्र में दर्शाई गई है। फाइल का वर्गीकरण ग्रेड के अनुसार। ग्रेड के अनुसार फाइल को निम्न तरीके से वर्गीकृत कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट फाइल होती है रफ फाइल। रफ फाइल में 8 से 10 दांते प्रति वर्ग सेंटीमीटर होते हैं। रफ फाइल का प्रयोग ज़्यादा धातु काटने के लिए किया जाता है। जहाँ पर भी ज़्यादा धातु काटनी होती है, वहाँ पर हम रफ फाइल का प्रयोग करते हैं। सेकंड फाइल है बास्टर्ड फाइल। बास्टर्ड फाइल में 10 से 12 दांते प्रति वर्ग सेंटीमीटर कटे होते हैं। अधिक धातु काटने के लिए बास्टर्ड फाइल का प्रयोग किया जाता है।
थर्ड फाइल है सेकंड कट फाइल। सेकंड कट फाइल में 14 से 16 दांतें प्रति वर्ग सेंटीमीटर होती है। कम मात्रा में धातु को काटने के लिए सेकंड कट फाइल का प्रयोग किया जाता है। फोर्थ फाइल है स्मूथ फाइल। स्मूथ फाइल में 20 से 24 दांतें प्रति वर्ग सेंटीमीटर कटी होती हैं। जॉब को शुद्ध साइज में बनाने के लिए तथा चिकनी सतह प्रदान करने के लिए स्मूथ फाइल का प्रयोग किया जाता है। फिफ्थ फाइल है डेड स्मूथ फाइल। डेड स्मूथ फाइल में 28 से 35 दांतें प्रति वर्ग सेंटीमीटर कटी होती हैं। बहुत कम मात्रा में धातु को काटने में डेप्थ फाइल का प्रयोग किया जाता है तथा जॉब पर फिनिश लाने के लिए डेड स्मूथ फाइल का प्रयोग किया जाता है। ये सारी ही फाइल के चित्र दर्शाए गए हैं। नेक्स्ट है स्पेसिफिकेशन ऑफ फाइल। फाइल को खरीदते समय या मंगवाते समय निम्नलिखित विवरण देना अति आवश्यक होता है, जिसमें पहला विवरण होता है साइज, दूसरा विवरण होता है आकार, तीसरा विवरण होता है ग्रेड, चौथा विवरण होता है कट, पांचवा विवरण होता है कंपनी का नाम। उदाहरण के तौर पर फाइल 250 mm फ्लैट स्मूथ सिंगल कट हिंदुस्तान। इसमें फाइल का साइज 250 मिलीमीटर है। फाइल का आकार फ्लैट है। फाइल का ग्रेड स्मूथ है। फाइल का कट सिंगल कट है। कंपनी का नाम हिंदुस्तान है। फाइलिंग। फाइल द्वारा जिस क्रिया से धातु को काटा जाता है उसे फाइलिंग कहते हैं। फाइलिंग एक ऐसी क्रिया है जिससे धातु को काटा जाता है फाइल की सहायता से। फाइलिंग के प्रकार, टाइप्स ऑफ फाइलिंग, जिसमें पहला प्रकार है स्ट्रेट फाइलिंग, दूसरा प्रकार होता है क्रॉस फाइलिंग और तीसरा प्रकार होता है ड्रॉ फाइलिंग। फाइलिंग का पहला प्रकार है स्ट्रेट फाइलिंग। जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, स्ट्रेट फाइलिंग वाइस के ठीक सामने खड़े होकर की जाती है। इसमें जॉब की पूरी सतह को समतल बनाया जाता है तथा संतुलन रखा जाता है। दूसरी फाइलिंग है क्रॉस फाइलिंग। जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, क्रॉस फाइलिंग में जॉब के एक कोने से दूसरे कोने तक फाइल को एक स्ट्रोक में चलाया जाता है। इससे फिनिशिंग आती है। क्रॉस फाइलिंग को हम डायगोनल फाइलिंग के नाम से भी जानते हैं। तीसरी टाइप की फाइलिंग होती है ड्रॉ फाइलिंग। ड्रॉ फाइलिंग में जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, दोनों हाथ की हथेलियों से फाइल को पकड़ा जाता है और पूरे जॉब पर फाइल को चलाया जाता है। पिनिंग ऑफ फाइल। पिनिंग ऑफ फाइल, जब किसी धातु पर फाइलिंग करते हैं तो फाइल द्वारा कटे कण फाइल के दांतों में फंस जाते हैं। इन्हीं को हम फाइल की पिनिंग कहते हैं। जब कभी भी हम फाइलिंग प्रक्रिया करते हैं तो जो भी धातु के कण होते हैं वो फाइल की दांतों में फंस जाते हैं, जिससे फाइल की पिनिंग हो जाती है। उसको हम पिनिंग ऑफ फाइल कहते हैं। पिनिंग हो जाने से जॉब की परिशुद्धता में अंतर आ जाता है। पिनिंग हो जाने से हमें कम परिशुद्धता के जॉब मिलते हैं, जॉब की एक्यूरेसी कम हो जाती है। जॉब की सरफेस पर लाइनें व खरोंचे पड़ जाते हैं। पिनिंग ऑफ फाइल हो जाने से जॉब की सरफेस पर खरोंचे आ जाती हैं और लाइनें पड़ जाती हैं, जिससे जॉब परिशुद्धता में नहीं मिलता है।
पिनिंग ऑफ फाइल को कम करने के लिए हम फाइल कार्ड द्वारा जो फाइल के दांतों में कण फंसे होते हैं उनको हटाते हैं, उस पर चॉक लगा देते हैं, लेकिन कभी भी गीली चॉक नहीं लगानी चाहिए। गीली चॉक लगाने से फाइल में रस्टिंग या जंग आ जाती है। अगला है फाइल कार्ड। यह एक प्रकार का ब्रश होता है जो पतली कठोर तारों का बना होता है। फाइल कार्ड एक प्रकार का ब्रश होता है जो पतली कठोर तारों का बना होता है, जिसे कीलों द्वारा एक लकड़ी के टुकड़े पर लगा दिया जाता है। एक लकड़ी के टुकड़े पर कील गाड़ी जाती हैं और पतली कठोर तार लगा दी जाती हैं। इसी को हम फाइल कार्ड कहते हैं। इसे फाइल के दांतों में फंसे धातु कण निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। फाइल कार्ड को फाइल के दांतों में फंसे धातु कण निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर फाइल कार्ड न उपलब्ध हो तो हम नरम धातु का स्कोरर का इस्तेमाल करते हैं। सावधानियाँ। फाइल का इस्तेमाल करते समय निम्नलिखित सावधानियाँ रखनी चाहिए। सर्वप्रथम कार्य के अनुसार फाइल का चुनाव करना चाहिए। जैसा भी कार्य हो उसके अनुसार फाइल का चुनाव करना चाहिए। अगर कम मटेरियल हटाना हो तो उस तरह की फाइल इस्तेमाल करनी चाहिए, और अधिक मटेरियल हटाना हो तो उस तरह की फाइल इस्तेमाल करनी चाहिए। फिनिशिंग लाना हो तो उस तरह की फाइल का इस्तेमाल करना चाहिए। कभी भी बिना हैंडल की फाइल प्रयोग नहीं करनी चाहिए। फाइल पर हमेशा हैंडल लगा होना चाहिए। बिना हैंडल की फाइल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना हैंडल की फाइल का प्रयोग करने से दुर्घटना की संभावना होती है। फाइल के अनुसार हैंडल चुनना चाहिए। जैसे बड़ी फाइल के लिए बड़ा तथा छोटी फाइल के लिए छोटा हैंडल। अगर फाइल बड़ी है तो बड़ा हैंडल चुनना चाहिए और छोटी फाइल के लिए छोटा हैंडल चुनना चाहिए। इस प्रकार से फाइल में संतुलन बना रहता है। नई फाइल को पहले नरम धातु का प्रयोग करना चाहिए और फिर हार्ड धातु पर। नई फाइल को कभी भी पहले हार्ड धातु पर प्रयोग नहीं करना चाहिए, पहले उसे नरम धातु पर प्रयोग करना चाहिए। फाइल पर ऑयल या ग्रीस आदि नहीं लगा होना चाहिए। फाइल पर कभी भी ऑयल या ग्रीस नहीं लगा होना चाहिए। इससे धातु नहीं कटती है और फाइलिंग क्रिया ठीक से नहीं हो पाती है। फाइल को तेज़ नहीं चलाना चाहिए। फाइल को हमेशा धीरे चलाना चाहिए। इससे फिनिशिंग आती है, धातु ठीक से कटती है। कभी भी फाइल को तेज़ नहीं चलाना चाहिए। स्ट्रोक्स की संख्या 35 से 50 रखनी चाहिए। एक ही स्ट्रोक में पूरे जॉब पर फाइलिंग करनी चाहिए, तभी उसमें परिशुद्धता आती है। प्रशिक्षण का सारांश। आज हमने फाइल के प्रशिक्षण में फाइल का परिचय, जिसमें हमने बताया कि फाइल कार्यशाला का एक प्रमुख हैंड कटिंग टूल है। फाइल के मुख्य भाग पढ़े हैं। फाइल का वर्गीकरण पढ़ा है। फाइल का वर्गीकरण हमने लंबाई के आधार पर, आकृति के आधार पे, कट के आधार पे और ग्रेड के आधार पे पढ़ा है। लंबाई के आधार पे फाइल को हम 100 मिलीमीटर से 450 मिलीमीटर तक वर्गीकृत कर सकते हैं। आकृति के आधार पर हम फाइल को फ्लैट फाइल, हैंड फाइल, हाफ राउंड फाइल, राउंड फाइल, स्क्वायर फाइल, ट्रायंगुलर फाइल, नाइफ एज फाइल में वर्गीकृत कर सकते हैं। कट के आधार पर हम फाइल को सिंगल कट फाइल, डबल कट फाइल, स्पाइरल फाइल, कर्व्ड कट फाइल, रास्प कट फाइल में वर्गीकृत कर सकते हैं। ग्रेड के अनुसार हम फाइल को रफ फाइल, बास्टर्ड फाइल, सेकेंड कट फाइल, डेड स्मूथ फाइल और स्मूथ फाइल में वर्गीकृत कर सकते हैं। इसके बाद हमने फाइल का स्पेसिफिकेशन पढ़ा है कि
अगर आपके पास फाइल की कुछ जानकारी हो तो उस जानकारी से आप फाइल का कट, शेप और सारी चीज़ें बता सकते हैं। फाइलिंग और फाइलिंग के प्रकार पड़ा है। फाइल के द्वारा धातु को हटाने की क्रिया को ही हम फाइलिंग कहते हैं। फाइलिंग 3 प्रकार की होती है, स्ट्रेट फाइलिंग, क्रॉस फाइलिंग और ड्रॉ फाइलिंग के बारे में बताया है। पिनिंग ऑफ फाइल और फाइल कार्ड के बारे में बताया है तथा फाइल का इस्तेमाल करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए उसके बारे में बताया है। प्रयुक्त संदर्भ, इस फाइल के प्रशिक्षण में हमने निमीज ई बुक फॉर मशीनिस्ट ग्राइंडर थ्योरी और ट्रेड थ्योरी मशीनिस्ट ग्राइंडर बाय राजनाथ चौधरी से संदर्भ लिया है। आज मैंने फाइल पर आपको प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा है यह प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।